नमस्कार दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, फॉग भी कंटिन्यू रहता है, कहीं कहीं पे धूप बहुत कम निकलती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाने लग गया, जिसका असर हमारी फसलों पे देखने को मिलता है। ठंड अगर ज़्यादा हो गई तो फसलों की बढ़वार कम होती है, फुटाव कम होता है, रूट डेवलपमेंट नहीं होता है, पौधे हैं पौधों की पत्तियाँ ड्रॉप हो जाती हैं, रूट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। ज़्यादा ठंड अगर जहाँ पे है तो ज़्यादा ठंड की वजह से दोस्तों फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे 0 डिग्री टेम्परेचर अगर चला गया तो पानी बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ बनेगा तो पौधों के सेल्स में पानी होता है, तो वहाँ पे दोस्तों पौधे के अंदर भी बर्फ़ बनेगा, और पौधे के अंदर अगर सेल्स में बर्फ़ बन रहा है तो पौधे की सेल्स हैं वो डैमेज होंगी, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी साइज में बड़ा होता है। अगर सेल्स डैमेज होगी, कोशिकाएँ डैमेज होगी तो फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बहुत सारी सेंसिटिव फसल होती हैं जो कि जहाँ पे पाला पड़ता है, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, और फसलों को बचाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे थोड़ी भी ठंड पड़ रही है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं? बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर पर बढ़वार फुटाव होना चाहिए वो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसको भी आप फसलों की जड़ों में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादा ठंड की वजह से और भी कई तरीके के नुकसान होते हैं। आपने फॉस्फोरस दिया, जा कर के फिक्स हो जाएगा, प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी पौधा अपटेक करेगा। और फॉस्फोरस ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे पोषक तत्व फसलें और पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर अगर डाउन रहेगा तो वहाँ पे आप फसल और पौधे को पोषक तत्व कैसे अपटेक करा सकते हैं? जड़ों में दोस्तों टेम्परेचर आपको कैसे मेंटेन रखना है? सबसे ज़्यादा असर जड़ों में होता है ज़्यादा ठंड की वजह से, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों ठंड के समय में अच्छी बढ़वार चाहिए, अच्छा फुटाव चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन चाहिए, पौधों पर ठंड का असर नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती में आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, साथ ही पौधों को ठंड से आप कैसे बचा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फसलों और पौधों में आज हम प्रैक्टिकल कुछ कार्य कर रहे हैं ठंड से बचाव के लिए, और आपको भी ये कार्य करने चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक खेती में। देखिए, रासायनिक खेती में तो किसान भाइयों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्प्रे भी करते हैं दवाइयों का, कुछ फर्टिलाइज़र भी आते हैं, कुछ टॉनिक भी आते हैं जिनका स्प्रे करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लिमिटेड ही ऑप्शन होते हैं, और वो अगर समय पे वो कार्य नहीं किए तो बाद में आप फसलों को नहीं बचा सकते ठंड से, और ठंड का असर देखने को मिलता है। जो सबसे पहला जो कार्य मैं बताऊंगी दोस्तों, इसको आप रासायनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे सब्जी की खेती हो, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, कोई भी फसल है सब में बेझिझक आप चला सकते हैं। वहीं प्याज है, लहसुन है, ऐसी फसलों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आलू की खेती में भी आप दोस्तों कल्चर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? तो ये है दोस्तों मेरे पास गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक खेती है चाहे रासायनिक खेती है, पौधों को अगर बचाना है, फसल को बचाना है ठंड से, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों गुड़ का। गुड़ का इस्तेमाल करना आना चाहिए। केवल अगर आप गुड़ चला रहे हैं तो केवल इसी का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप गुड़ के साथ में दोस्तों कोई भी कल्चर बना करके चला सकते हैं, आप जीवामृत बना करके चला सकते हैं, एनपीके के बैक्टीरिया बना करके उनको डेवलप करके आप चला सकते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर है, फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक के बैक्टीरिया आते हैं, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, उनको भी डेवलप करके फसल के अवस्था के अनुसार आप उनको भी चला सकते हैं, तो गुड़ भी चला जाएगा और वो चीज़ें भी चली जाएंगी। ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है दोस्तों, कैसी भी फसल है आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 15 दिन के गैप से 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी फसल है तो दोस्तों 1 केजी, बिल्कुल छोटी फसल है तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। बड़ी फसल है तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना चाहिए। वहीं दोस्तों पौधे हैं, पौधों में आप 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी चला सकते हैं, और 15 दिन के गैप से 2 बार आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठंड से आपकी फसलें और पौधे बची रहेंगे। इस गुड़ का एक फ़ायदा और है दोस्तों,
एक तो माइक्रोब्स का खाना चला जाएगा, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रूट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो अगर आप गुड़ चला रहे हैं किसी भी रूप में, कुछ भी नहीं है दोस्तों, हाई पावर फर्टिलाइज़र बना लीजिए। आप मेरे चैनल पे देखिए, हाई पावर बहुत तरीके के अलग अलग मैंने बनाना आपको सिखाया है, वैसे आप बना करके चला सकते हैं, जिसमें उपले वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके वो चला सकते हैं। कुछ भी नहीं तो सिंपल 2 केजी, 3 केजी, 1 केजी गुड़ आप घोल करके ये भी आप पानी के साथ में चला सकते हैं दोस्तों। स्प्रे भी आप कर सकते हैं गुड़ का, अगर ज़्यादा ठंड है जहाँ पे पाला पड़ता है। लेकिन स्प्रे का मेरा आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है, पत्तों पे चिपक जाता है और वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए स्प्रे में। उसके लिए मेरा आगे नेक्स्ट डेडिकेट वीडियो आएगा, गुड़ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट में दोस्तों आप कैसे भी चला सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में भी और कल्चर के साथ में भी आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, आपकी फसल छोटी है या बड़ी है। छोटी है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि दिसंबर में किसान भाई तरबूज खरबूज डायरेक्ट सीड खेत में लगा देते हैं, या मिर्च टमाटर की प्लांटेशन कर रहे हैं। कोई भी फसल है जो ज़्यादा छोटी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। बड़ी फसलों में जैसे पानी कई बार 3 लगता है, किसी में 4 पानी देते हैं, सरसों गेहूँ जैसी फसलों में। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो है दोस्तों, हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, नमी रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा और बार बार आपको देना है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा मिलेगा आपको वो ये है दोस्तों, सूखी मिट्टी है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होता है और बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर पानी है मिट्टी में, मॉइस्चर है, तो दोस्तों टेम्परेचर एकदम से फटाफट डाउन नहीं जाता है। 1-2 डिग्री सेल्सियस वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे रूट में दोस्तों किसी भी तरीके की ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चाहे गेहूँ है, सरसों है, इवन कि चाहे तरबूज खरबूज आप फसल ले रहे हैं, सब में मॉइस्चर ज़रूर रखना है, नमी रखना है, पानी समय समय पे देना है फसल के अकॉर्डिंग। थर्ड कार्य जो सबसे ज़रूरी है, देखिए कुछ फसल होती हैं जो कि अभी फ्रूटिंग स्टेज पे हैं, जैसे कि एप्पल बेर हैं, एप्पल बेर लगे हुए हैं, बिल्कुल सूख करके ड्रॉप होने लग जाते हैं, येलो होकर के ड्रॉप होने लग जाते हैं। या किसी भी फसल और सब्जी में दोस्तों आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंड का असर होगा, पाला ज़्यादा पड़ेगा, तो उसमें आप सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आजकल तो दोस्तों मौसम विभाग द्वारा पहले ही बता दिया जाता है कब आपके वहाँ पे पाला पड़ेगा, तो उससे 1-2 दिन पहले आप जड़ों में पानी के साथ में सल्फ़र चला दीजिए। और जब भी आपको लगे कि आज की रात पाला पड़ने वाला है, क्योंकि जब भी पाला पड़ता है 1 या 2 रात में ही फसल ख़राब हो जाती है, तो आपको उसके पहले दिन या 1-2 दिन पहले स्प्रे कर देना है और जड़ों में भी सल्फ़र चलाना है। सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है दोस्तों। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों की फसल है, छोटी फसल है, तो दोस्तों आपको रूट में चलाना है 1 केजी से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र आप चला सकते हैं, जो 80% पाउडर फॉर्म में आता है, या तो WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, या WDG फॉर्म में आती है सल्फ़र, हल्की सी दानेदार फॉर्म में आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ़र का रूट में। छोटी फसल है 1 केजी, थोड़ी बड़ी फसल है 2 केजी चला दीजिए, पौधे हैं या और ज़्यादा बड़ी फसल है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, तो उसमें 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों छोटी फसल में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 20 लीटर की टंकी में 40 ग्राम आपको सल्फ़र लेकर के स्प्रे करना है। और अगर बड़ी फसल है, पौधे में आपको स्प्रे करना है, तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों में। फसलों और पौधों में सल्फ़र का ठंड से बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो दोस्तों डिजीज नहीं आती हैं सल्फ़र का आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, बहुत अच्छा फंगिसाइड होता है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। वहीं दोस्तों टेम्परेचर जैसे ही पाले से थोड़ा सा अप जाएगा, माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन कि मिर्च जैसी फसलें, मिर्च टमाटर, उनमें मकड़ी का अटैक नहीं होता है, बहुत अच्छा माइटिसाइड भी होता है। तो इस तरीके से आपको सल्फ़र का हर फसल में इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी फसल है या पौधे हैं जो फ्लोरिंग स्टेज में हैं, उन पर डायरेक्ट आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, फिर रूट में ही चलाना चाहिए। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों।
दोस्तों आजकल किसी भी फसल में कोई भी पोषक तत्व की कमी आती है तो किसान भाई बहुत ही आसान तरीका अपनाते हैं जिसका रिजल्ट भी फास्ट मिल जाता है किसान भाइयों को। जैसे कि कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आई चिलिटेड फॉर्म में लेते हैं और फसल में स्प्रे कर देते हैं, फटाफट रिजल्ट मिल जाता है। 10-15 दिन के लिए फसल भी स्वस्थ रहती है। लेकिन ये प्रैक्टिस सबसे गलत है दोस्तों। आपको 10-15 दिन के लिए रिजल्ट तो मिल गया, उस पोषक तत्व की तो पूर्ति हो गई, लेकिन लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट है जो भी फर्टिलाइज़र आपको डालने हैं, जो भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जिंक डालना है तो चिलिटेड जिंक के बजाय जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चिलिटेड फॉर्म वाले के बजाय आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन में लेना है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। फंगिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करना है तो आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पोषक तत्व का भी काम करेगा, पोषक तत्व की भी पूर्ति होगी और फंगिसाइड का भी कार्य करेगा। यानी कि आपको कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो सल्फेट फॉर्मुलेशन में मिल सकता है तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा, जो पोषक तत्व की पूर्ति करनी है वो भी हो जाएगी और कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें सल्फ़र भी होता है। 10%, 5%, 20% सल्फ़र होता है, तो ये अलग से पोषक तत्व फसल में चला जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से सल्फ़र डालने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र जो भी इस्तेमाल करते हैं उनको आप डेवलप करके और फिर 1 साल 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला दोस्तों मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, 3-4 वीडियो हैं। सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र या सुपर पावर फर्टिलाइज़र नाम से आप सर्च कर लीजिए। बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके आप लंबे समय तक 1-2 साल के लिए रख सकते हैं और जैसे जैसे आवश्यकता है फसलों में आप चलाते रहिए। सबसे आसान और बेस्ट तरीका है दोस्तों। देखिए सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र अगर आप जड़ों में चलाते हैं तो एक तो जड़ें स्वस्थ रहती हैं, लंबे समय तक उनका रिजल्ट मिलता है और साथ ही मिट्टी का पीएच रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल करके हाई हो रहा है। जहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड हो रही है, सख्त हो रही है, अगर आपने 1-2 साल के लिए कंटिन्यू सल्फेट वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर दोस्तों मिट्टी का पीएच है वो डाउन जाएगा, यानी मेंटेन रहेगा। मिट्टी है वो थोड़े दिनों में आप 1-2 साल यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी मिट्टी ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो रही है, हार्ड मिट्टी नहीं रहेगी। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद में भी दोस्तों एक तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका मैं मानती हूँ, बागवानी में अगर आपके पास किसी भी टाइप के पौधे हैं, आगे आपको एप्पल में दोस्तों फ्लोरिंग आनी है, सिट्रस में फ्लोरिंग लानी है, आपको मैंगो में फ्लोरिंग लानी है, तो पौधे में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बेसल डोज डालिए और उसके बाद में दोस्तों इस सोने का इस्तेमाल कीजिए। सोने से कम नहीं है मेरे पास जो ये चीज़ है दोस्तों, ये मिलती है, ये जो चीज़ मेरे पास रखी है ये 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलता है। ये है दोस्तों, आप इस्तेमाल इसकी जगह आप जैसे जहाँ पे धान की खेती होती है पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल की जो वेस्टेज है, किसी भी फसल का जो वेस्टेज है सुखाइए और फिर आप पौधों की जड़ों में डाल दीजिए, चारों तरफ डाल दीजिए। इवन कि किसान भाई जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं करते, बेड बनाते हैं, ऑर्गेनिक मल्चिंग बिछाते हैं। ये डिकम्पोज भी होता है, फर्टिलाइज़र भी बनता है और मल्चिंग का काम भी करता है, ठंडी से भी बचाव बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये मेरे पास है दोस्तों सरसों की तूड़ी जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे तूड़ी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सरसों निकालने के बाद में जो वेस्टेज होता है इसका हम प्लांट्स में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पहले पुराने वीडियो में भी देखिए हमने हमेशा आपसे डिस्कस किया है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे प्लांट्स में लगभग सभी प्लांट्स में हम बेसल डोज डाल चुके हैं, तो अब चारों तरफ आपको ये डालना है दोस्तों। इस तरीके से एक लेयर बनानी है। बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं बनानी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको मिट्टी ढकनी है कंप्लीट, इस तरीके से डालना है। और डाल करके चारों तरफ दोस्तों इस तरीके से देखिए हमारी तरह करना है और फिर पानी देना है। लंबे समय तक फिर पानी भी नहीं देना पड़ेगा, मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और पौधे हैं, फसलें हैं, ठंड से भी बची रहती हैं। तो ये देखिए सभी प्लांट्स में हम थावला बना चुके हैं और सभी में अभी भैया डालेंगे
इस तरीके से दोस्तों आपको सब में डालना है। देखिए हमारे प्लांट्स में सब में रेडी कर चुके हैं। तो ठंड से बचाने का ये भी सबसे बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक मल्चिंग। और दोस्तों एक बहुत ही पुराना तरीका है, नेक्स्ट जो तरीका है बहुत पुराना है, जो भी हल्की सी सीली लकड़ियां हैं, आपको लग रहा है पाला पड़ सकता है आज, तो आपको शाम के समय, लेट शाम के समय खेत के चारों तरफ और बीच में भी एक दो जगह, प्लांट के बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए, आँच जला देना है। धीरे धीरे जो धुआं निकलेगी वहाँ पे उस खेत का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, पाले का या ज़्यादा ठंड का असर भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये भी सबसे आसान तरीका है, लेकिन लार्ज स्केल पे जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है वहीं पे ये तरीका सक्सेस है दोस्तों, कर सकते हैं। तो ये भी आप कार्य जरूर करना चाहिए आपको। और दोस्तों ठंड से बचाने के लिए आप अपनी फसलों में कौन सा कार्य करते हैं, पौधों में कौन सा कार्य करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन से कार्य के लिए हम प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।